हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले 5 ऐसी इमरजेंसी दवाइयों के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एस्पिरिन क्या होता है? पेन किलर और ब्लड थिनर दोनों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका उपयोग सामान्य रूप से दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए होता है। बारे में बात की जाए तो ये दर्द, बुखार, सूजन के लिए होता है और 300 mg से 600 mg जो कि 4 से 6 घंटे के बाद ज़रूरत के हिसाब से दी जाती है। और बात की जाए एक दिन में 4 ग्राम या 4000 mg से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। 75 mg से 150 mg रोजाना, जो कि लो डोज के रूप में एस्पिरिन होती है। और इसके बाद की जाए यूजेस के बारे में, यानी कि उपयोग के बारे में। सिर दर्द हो, चाहे मांसपेशियाँ या दांत दर्द की स्थिति में भी इसका उपयोग किया जाता है। या फिर बात की जाए हार्ट फेलियर के बारे में, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक की स्थिति में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सामान्य रूप से खून को पतला क्लॉट करने से रोकता है। डॉक्टर की सलाह से लंबे समय तक दिल की बीमारी से बचने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात की जाए सावधानियों के बारे में, तो डॉक्टर की परमिशन के बिना एस्पिरिन का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि खाली पेट नहीं लेवे, वरना जलन या अल्सर हो सकता है। बच्चों को एस्पिरिन देने से बचना चाहिए जो कि पेट की समस्या या ब्लीडिंग या एनर्जी को तलाकी न दे। चाहे बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरी टैबलेट्स का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। इसको भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण इमरजेंसी दवा है। इसे ज़्यादातर एंजाइना, जो कि सीने में दर्द, हार्ट अटैक के समय इस्तेमाल किए जाने वाली दवाई है। और इस बात की जाए डोज के बारे में, तो ये 0.3 mg से 0.6 mg, जिसको जीभ के नीचे रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जीभ के नीचे रखा जाता है। 1 से 3 मिनट तक शुरू में लग सकता है, लेकिन 30 से 60 मिनट तक रह सकता है असर इसका। अगर दर्द ठीक नहीं हो तो इसको 5 मिनट के बाद में भी दोहरा सकते हैं। इसको IV इंजेक्शन के द्वारा केवल डॉक्टर की देखरेख में ही दी जाती है। और बात की जाए यूजेस के बारे में, यानी उपयोग के बारे में, इसका उपयोग है एंजाइना, यानी कि जो कि सीने में दर्द या दबाव की स्थिति में दी जाती है। हार्ट अटैक, यानी कि मायोकार्डिक इंकराहत देने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर इमरजेंसी में दिल की विफलता, यानी कि हार्ट फेलियर में सावधानी है, तो दवा लेने के बाद लेट जाए या बैठ जाए, वरना चक्कर या गिरने का खतरा रहता है। लो ब्लड प्रेशर, बहुत ही बीपी कम हो तो नहीं लेना चाहिए। सी ग्लूकोज टैबलेट, जिसको डेक्सट्रोज के नाम से भी जाना जाता है। और ये ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा और देने वाली दवाई होता है। इसे आमतौर पर लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया, थकान, कमजोरी, खेल को तुरंत ऊर्जा पाने या मेडिकल इमरजेंसी में दिया जाता है। इसकी बात की जाए डोज के बारे में, तो एडल्ट की बात की जाए तो 1 से 2 टैबलेट दैनिक जरूरत के हिसाब से, और दिन में 2 से 3 बार ही दिया जा सकता है। और पानी के साथ इसको घोलकर भी पी सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पानी के साथ घोलकर भी पी सकते हैं इसको, ग्लूकोज को। तो बात की जाए यूजेस के बारे में, हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर, डायबिटीज़ के मरीज को जब अचानक कमजोरी या शक्कर या पसीना बेहोश की स्थिति में इसको दी जाती है। और खेल शारीरिक या मेहनत, स्पोर्ट्स में तुरंत एनर्जी के लिए, अक्सर स्पोर्ट्स में तुरंत एनर्जी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फूड पॉइजनिंग, डिहाइड्रेशन, ग्लूकोज या पानी मिलाकर शरीर को ऊर्जा और पानी की पूरी करने के लिए। ICU इमरजेंसी की आपातकालीन स्थिति में भी डॉक्टर की सलाह से IV डेक्सट्रोज के रूप में दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि IV डेक्सट्रोज के रूप में दिया जाता है। बात की जाए सावधानी, कौन कौन सी है जो सावधानी इससे बचनी चाहिए हमारे को। डायबिटीज़ पेशेंट बिना शुगर लेवल चेक किए बार बार ग्लूकोज न लेवे, इससे ब्लड शुगर बहुत बढ़ सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्लड शुगर को जांच करे बिना इसको नहीं लेना चाहिए। और किडनी रोगी, ज़्यादातर ग्लूकोज से शरीर में पानी और शुगर की मात्रा बढ़ सकती है और ये नुकसानदायक हो सकती है। बात की जाए, इसको IV ड्रिप का उपयोग केवल डॉक्टर, नर्स की देखरेख में ही होता है। डी ऑप्शन, एक्टिवेटेड चारकोल। यह मुख्य रूप से दवा, जहर या ओवरडोज के मामलों में पेट और आंत में मौजूद टॉक्सिन, विषैले पदार्थ को सोखने या ऑब्जर्व करने के लिए काम होती है। एंजाई डोज के बारे में, बड़े एडल्ट की बात की जाए तो 50 से 100 ग्राम पानी में मिलाकर लिया जाता है। और ये बच्चों के लिए 1 ग्राम प्रति किलो शरीर वजन, आमतौर पर 25 से 50 ग्राम। अगर ज़रूरत हो तो 4 से 6 घंटे में दोहराया जा सकता है।
हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही देना चाहिए। इसके यूजेज के बारे में दवाई या केमिकल के जहर की स्थिति में, ओवरडोज, नींद की गोली या पैरासीटामोल, कुछ पेन किलर आदि सावधानी के बारे में इसको कब नहीं देना चाहिए। मरीज बेहोश की स्थिति में और सांस के गले में सुरक्षित नहीं है तो उस स्थिति में नहीं देना चाहिए। अब इफेक्ट के बारे में तो उल्टी, कब्ज या दस्त, कभी कभी पेट दर्द, यह एंटीटोड नहीं है, सिर्फ टॉक्सिन्स को सोकर असर कम करता है। हमेशा आपातकालीन मेडिकल यानी कि इमरजेंसी की स्थिति सेटिंग में भी ही इस्तेमाल करें। इसका पानी के साथ घोलकर तुरंत देना चाहिए। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई है, डिफेनहाइड्रामाइन। इसका दूसरा नाम एक और भी है, एक एंटीहिस्टामिन दवा है। यह एलर्जी, जुकाम, खांसी, छींक या नाक बहना, खुजली, आंखों से पानी आना और मोशन सिकने जैसी समस्या में दी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैबलेट है। इस बात की जाए डोज की, ध्यान रखें कि डोज उम्र और स्थिति के अनुसार भी बदल सकती है। अगर की जाए एडल्ट की तो 25 से 50 mg, जो कि 4 से 6 घंटों जरूरत के अनुसार, और मैक्सिमम बात की जाए तो 300 mg जो कि पर डे होती है। साल से प्लस का होना चाहिए। इसके लिए है 12 से 25 mg का, जो कि 4 से 6 घंटों के लिए, और मैक्सिमम इसका डोज है जो कि 150 mg देना चाहिए। मोशन सिकनेस की बात की जाए, यानी कि अक्सर जब हम यात्रा करते हैं तो उस समय भी इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और यात्रा से लगभग 30 मिनट पहले इसका उपयोग करें, जो कि 25 से 50 mg लिया जा सकता है। यूजेज के बारे में बात की जाए तो एलर्जी सिम्टम्स, खांसी, जुकाम और छींक, खुजली, मोशन सिकनेस, पतली और उल्टी रोकने में भी इसका उपयोग कीजिए। नींद, सावधानी के बारे में, दवा लेने के बाद नींद आती है और गाड़ी या मशीन नहीं चलानी चाहिए।